तब्दीली के साथ बदलते भारत की शान। मानव सभ्यता का इतिहास गवाह है कि मनुष्य की पहली अभिलाषा है जीने की इच्छा, और जीवन जीने की पहली शर्त है रोटी, कपड़ा और मकान। अब बाकी सब कुछ इसी मर्म को अच्छी तरह पकड़ने की कोशिश है। सारे आविष्कार इसी पकड़ को बनाए रखने का नतीजा है, और इनोवेशन इस पकड़ को मजबूती देने की एक और कड़ी है। कहीं जिज्ञासा है तो कहीं स्मृतियों के तार, कहीं पारिवारिक जीवन का उतार चढ़ाव, तो कहीं अपनी जरूरतों का दुख दर्द। मानवीय मूल्य और सबसे ऊपर अपनी कल्पना शक्ति आधार होता है किसी इनोवेटर का, जिसमें उसकी निपुणता और योग्यता के दर्शन होते हैं। इनोवेटर दूरदृष्टि रखता है और शायद इसीलिए समय की जरूरत को पहचानता भी है। सहज ग्रामीण जीवन की झांकियों, ध्वनियों, परिवेश और नियति से जुड़ी जरूरतों में ताल और सुर भरकर उन्हें संगीतमय बनाने की कोशिश करता है। राजस्थान के मदन लाल कुमावत ने भी कृषि से जुड़े उलझे और जटिल प्रश्नों को हल करने का प्रयास किया। इन्हें अपनी संस्कृति और धरती के नजदीक रहने का शौक है, और इसी कारण इनके पैर अपनी पुरानी और गहरी परंपरा में टिके रहते हुए भी नवीनता की खोज में भटकते रहते हैं। मदन जी को मैं पिछले 23 साल से जानता हूँ, और इनकी मेहनत को मैं सलाम करता हूँ साहब। मेहनत, लगन और निष्ठा, जो भी ये काम करते हैं ये पूर्णतः निष्ठ होकर करते हैं। कृषि क्षेत्र में ये नए नए औजार बनाते हैं, और इसके साथ में पहले क्या था, हमारे ट्रैक्टर के लिए खेत को जोतने के लिए दो तरीके प्लाऊ, डिस्क प्लाऊ आते थे। फिर उन्होंने उसको देख के नहीं, कम डीजल और कम खर्चे में इसको जल्दी इसकी बुआई हो जाए, तो 3 तरीका इन्होंने वो बनाया, 3 डिस्क का प्लाऊ बनाया। मदन लाल कुमावत का इनोवेशन मल्टी क्रॉप थ्रेशर कृषि और कृषि से जुड़े कार्यों को सरल और बेहतर बनाने का प्रयास है। कृषि से जुड़े कार्यों की धरातल की अनिवार्यता को स्वीकार करते हुए अपने को इस धारणा से जोड़ा कि कृषि के दौरान आने वाली समस्याओं को दूर करने का प्रयास खुद करेंगे, अपने जैसे लोगों की तकलीफ समझेंगे, जुड़ेंगे, और वे भी इस जुड़ाव से अपनी कल्पना शक्ति और इनोवेशन को विस्तार देते रहेंगे। पहले कारपेंटर का काम करता था, उनके बाद में उसको छोड़ करके मैंने लोहा का काम सीखना शुरू कर दिया। बगरू किसी प्राइवेट वर्कशॉप में मैंने काम करना शुरू कर दिया, तो वहाँ पर थ्रेशर वगैरह, कृषि यंत्र का काम था, थ्रेशर वगैरह बनती थी वहाँ पर। फिर वहाँ पर थ्रेशर पहले पंजाब से ला कर बेचते थे, और फिर बाद में माल को थ्रेशरिंग करने के लिए, सफाई करने के लिए एक महीना तक उसका इंतजार करना पड़ता था, क्योंकि वो थ्रेशरिंग तो हो जाती थी लेकिन सफाई नहीं होती उसमें। कुमावत ने एक थ्रेशर तैयार किया जिसमें से अनाज को बदलकर अनाज के बीज, तेल के बीज और दलहनी फसलों को थ्रेश किया जा सकता है। इसमें केवल 2 बियरिंग हैं जिन्हें आसानी से बदला जा सकता है। इस थ्रेशर की मदद से तैयार किए गए बीजों की गुणवत्ता अच्छी होती है और इसीलिए उन्हें सीधे पैक किया जा सकता है।
यह 15 से 30 क्विंटल बीज प्रति घंटे को थ्रेश करने की क्षमता रखता है। मैंने सोचा कि इस मशीन से सारा ही काम एक साथ हो सके तो थोड़ा सही रहे, काश्तकार को इतना इंतजार नहीं करना पड़े। फिर उसमें जैसे एक बैलेंस भी लगता था तो उसमें हम उसको चला करके ट्राई की तो उसमें हवा बनी तो उस हवा को कंट्रोल करके हम चलना के अंदर नाला लगा करके उसमें फिक्स कर दिया तो गिरते हुए नाज के हवा लगी तो नाज थोड़ा साफ होने लगा। फिर दूसरी मशीन में थोड़ा इन्वेस्ट और किया तो उसमें ज़्यादा साफ हुआ। तीसरी में किया तो फिर वो बोले कि एकदम साफ नहीं हुआ, तो वो जहाँ मशीन चलती है वहाँ देख करके फिर बाद में इनकी ट्राई करेंगे। फिर हम गए काश्तकार की जहाँ मशीन चलती थी वहाँ पर गए, वहाँ पर देखा भी इसमें कचरा कहाँ से किधर कैसे आता है। फिर हमने उसमें देख करके आज के उसको मॉडिफाई किया। फिर एकदम नाल ऐसा आने लगा साफ, डायरेक्ट चक्की पे ले जा सकते हो। उस हिसाब में मशीनें की वहाँ पर बहुत ऑर्डर आने लगे, बहुत मशीनें बनने लग गई। अन्य मल्टी क्रॉप थ्रेशर के विपरीत इसमें एक अलग तरह से डिजाइन किया गया थ्रेडिंग सिलेंडर है, जिसमें सामान्य टूथ के बजाय ब्लेड के स्पाइक टूथ हैं और एक अतिरिक्त ब्लोअर होता है। इसमें थ्रेशिंग सिलेंडर जो कि 400 से 500 आरपीएम पर है, इसकी गति को बदलने और फसल के अनुसार हवा के प्रवाह को बदलने के लिए भी ऑल्टरनेटिव्स हैं। यह मूंगफली और जीरा सहित सभी फसलों को थ्रेश कर सकती है। थ्रेशिंग ड्रम के अलावा एक प्राथमिक कटर है जो थ्रेशिंग से पहले पुआल को काटता है और इस प्रकार बिजली की खपत को भी कम करता है। 1997 में मैं दाता रामगढ़ आ गया। यहाँ पर मैंने अलग वर्कशॉप बना लिया। यहाँ पर फिर मैंने अलग मॉडिफाई करके फिर और उसमें चेंजिंग किया तो थ्रेशर के अंदर काश्तकारों को बहुत सहूलियत मिली। तो जैसे मार्केट में थ्रेशर मिलती थी उस टाइम पे 60,000 रुपये में, तो मैं उस टाइम पे थ्रेशर देता था 1 लाख रुपए में। तो वो काश्तकार बोलते कि यार तेरी मशीन की कीमत बहुत ज़्यादा है। तो भाई बहुत ज़्यादा तो मत लो, खासियत क्या है? तो खासियत तो मुझे आप चला के देखो एक बार। तो एक काश्तकार ने, मैं चलो ठीक है मैं चला के देखता हूँ। तो वो चला के देख करके फिर दोबारा मेरे पास में आया तो कि तेरी मशीन में मेरे को बहुत कामयाबी मिली। मैं 8 ड्रम डीजल के लेकर के पहले इकट्ठा रख लेता था और 8 डीजल वो पूरे जल जाते डीजल के। अब की बार 6 ड्रम ही जले हैं डीजल के और काम उससे 1.5 हो गया। आपकी तरह से बहुत कामयाब है, बहुत अच्छी है, बहुत बढ़िया चलता है। मैं ट्रैक्टर मशीन चलाते हुए मुझे कम से कम 25 साल हो गए इनसे लेके। इनकी मशीन का मेंटेनेंस खर्चा कम है, डीजल खपत भी कम लगती है और सफाई बढ़िया करती है, कटिंग बढ़िया करती है। काश्तकार के लिए भी फायदाजनक है और ट्रैक्टर वाले के लिए भी फायदाजनक चीज़ बनाते हैं। इनकी बनाई हुई मशीन अनाज ज़्यादा निकालती है घंटे भर में। हम कुत्तर मशीन भी इनकी यूज़ करते हैं, बिजाई की मशीन भी इनकी यूज़ करते हैं, हेरा पलाव कल्टी इनको भी यूज़ करते हैं, थ्रेशर भी यूज़ करते हैं। हमारे गांव पड़ोसी में बहुत बढ़िया है, चल रही है। ये जो थ्रेशर है इसके बारे में आपको बताता हूँ, ये काम कैसे करती है। जैसे जो गेहूँ बाजरा ये तो इधर से डाला जाता है और इसके आगे जाने के बाद में इससे दोनों से खिंचाई होती है और इसमें व्हील है, ब्लेड लगे हुए हैं, उनसे कटिंग हो करके फिर इस सूंड के द्वारा इस ड्रम के अंदर जाती है। ड्रम के अंदर जाने के बाद में नीचे अंदर जाली सरियों का जाल लगा हुआ है, उसमें निकल करके नीचे चलने के अंदर जाता है। चलने के अंदर जाने के बाद में हवा का प्रेशर से तूड़ा तो इधर बाहर आ जाता है, इधर हो के आता है तूड़ा और अनाज है ना और भी नीचे वाली जाली में जा कर के उधर निकलता है नाज के गिरते हुए नाज के हवा उधर से हवा लगती है, उसका ये फैन है, इससे उधर से हवा लगती है गिरते हुए नाज के, उससे वो फिल्टर होकर के बोरी में डाला जाता है, सीधा डायरेक्ट बोरी में डाला जाता है, एकदम साफ होकर निकलता है उधर नाज। सपनों और कामनाओं का बिखर जाना, टूट जाना प्रतिबद्ध व्यक्ति के लिए बड़ी घटना हो सकती है, पर ऐसे में परिवार ने कितनी बार संभाला उन्हें। खुशहाल होंगे खेत, पशु रहेंगे स्वस्थ, सरकारी स्कीम का होगा लाभ, जब एक्सपर्ट्स का मिलेगा साथ, आपके सवाल विशेषज्ञों के जवाब, सिर्फ एक फोन कॉल की दूरी पर। देखिए किसानों का अपना प्रोग्राम हेलो किसान, सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे से सिर्फ दूरदर्शन किसान पर।
क्या विपरीत परिस्थितियों की ओर ध्यान दिए बिना अपने ढंग से गंभीर कार्य करते रहे, या बीच में राह में छोड़ने का भी मन हुआ मदन लाल कुमावत का? तो 2000 में तो राष्ट्रपति अवार्ड मिला। 2001, 2, 3 साल में पता नहीं क्या हुआ, तो सारा मतलब नुकसान बहुत ज़्यादा हुआ। उसमें 80 लाख रुपए सामने शुरू हो गए मेरे। तो फिर मैं सोचा कि अब क्या करेंगे, सब कुछ सलट गया, कुछ नहीं रहा मेरे पास। फिर जो मेरे पास बैठने वाले थे तो यार कि तेरे साथ में ऐसे क्या हुआ, वो पता नहीं अब क्या होगा और कैसे होगा, भगवान जाने क्या करेंगे अब। तो फिर वो बोले कि चलो ठीक है, कुछ नहीं होगा, ये मत रखोगे। फिर मैंने सोचा भी चलो ठीक है, देखते हैं। फिर उन्हीं की साथ से लग करके थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे वापस मैंने काम स्टार्ट किया। मैंने काफ़ी अच्छे मित्र हैं और मैं इनके काम में कई बार मैंने सहयोग भी किया है, मदद भी की है। जब भी मदद की ज़रूरत होती है तो मैं जाता हूँ, राय मशवरा भी करते हैं। उनका मानसिक उद्वेलन उनके मौलिक व्यवहार में परिलक्षित होने लगा था। नवाचार की धुन में काव्यात्मकता और कलात्मकता झलकने लगी थी। नवीनता और ताजगी में कड़ी बनने लगी थी, जिसे उन्होंने सूक्ष्मता से पकड़ा। ये हमारे पास में सुंदराराम जी वर्मा है, वो नायब से जुड़े हुए हैं। उनका काम है कि जैसे नई टेक्नोलॉजी का आपके हिसाब से वो काम करते हैं, तो उनको उसमें नायब में जोड़ने का काम करते हैं। तो वो टीम मेरे पास आई तो मैं उसको पहचान नहीं सका कौन है क्या है। मैं सोचा कहीं उल्टा सीधा हो जाएगा तो फंसा देंगे कहीं, तो मैंने उसको जवाब सही नहीं दिया। वो दोबारा आए तो मेरे को बोले कि आपकी मशीन में क्या खासियत है। वो सर मेरे को मालूम नहीं है क्या खासियत है, आप काश्तकार से पूछो, जहाँ चलती है उनके पास ट्राई करो। तो फिर वो उनके पास गए तो उनसे पूछताछ की तो बोले कि आपकी मशीन बहुत अच्छी कामयाब है। तो मेरे को वो बोले कि आप कहाँ तक पढ़े लिखे हो। मैं बोला सर मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ, मैं स्कूल के अंदर गया था 2 साल। बच्चा ही था उस टाइम पे, 11,000 की लाइन थी, उस पर चढ़ गया था, उसमें मेरा करंट लग गया था। फिर मैं स्कूल नहीं जा सका, तो सिर्फ 2 साल स्कूल गया हुआ हूँ मैं, बाकी और शिक्षा ज़्यादा पढ़ाई नहीं की मैंने। तो बोले कि अनपढ़ होकर के आज इतनी मतलब ऐसा काम करके मार्केट में उतारे, तो ये बहुत मतलब अच्छी बात है, बहुत बढ़िया बात है। तो उस पर मेरे को राष्ट्रपति अवार्ड मिला सन 2000 में अब्दुल कलाम से। 1000 रुपये का चेक दिया था उस टाइम पे मेरे को। 4 साल का था जब पढ़ने जाने लगा था। उसकी किताबें लाए थे तो बीमार हो गया था। स्कूल से आ रहा था और खंबे पे चढ़ गया था। दोनों हाथ से जब तार पकड़ा तो करंट से दूर जाकर गिरा। ये बात मान लेने की है कि जब कभी कुछ नया करने का मन ठान लेता है तो मौके, रास्ते, गली गलियारे खुद ही रास्ता देने लगते हैं। पर अगर ऐसे नए प्रयासों के बीच पैर उखड़ने लगे, रास्ते में भटकाव हो, यानी तनिक भर अभिलाषा की पूर्ति में इस छोर से उस छोर तक का निरंतर संघर्ष दिशाहारा बनाने लगे, तो क्या कहीं छोर है? क्या कोई हाथ पकड़कर वापस दिशा पर ला सकता है? अंधेरे में कहीं से कोई क्या रोशनी की किरण दिखा सकता है? जो ऐसे किसान हैं, ऐसे कारीगर हैं जिनके पास अपना कुछ नया करने का विचार है, या उन्होंने कुछ मूर्त रूप में एक छोटा सा प्रोटोटाइप बना लिया है, ऐसे लोगों को एनआईएफ मदद करता है। उनको प्रोडक्ट डेवलपमेंट के लिए भी राशि देता है, भाई अपना प्रोडक्ट को बेहतर बनाने के लिए, अपने औजार को, अपनी मशीन को। 2 बार 10-10 लाख रुपए दिए मेरे को काम करने के लिए, फिर उनको वो वापस जमा करवा दिए। मैं उनको बोला कि मेरे को पैसे और चाहिए, ये पैसे जमा करा दो और बाद में और मिल जाएंगी। 15 लाख रुपए दिए, तो फिर मैं उन पैसों से मुझे देखते हैं क्या करें। फिर ये जगह खरीदी, उन पैसों में से लेकर के थोड़ा और मिला करके ये जगह मैंने दूसरी जगह खरीदी। वास्तव में कुछ नया कर गुजरने की सोच ने मदन लाल कुमावत को बेचैन कर रखा था, जिसके लिए वे सही अर्थ ढूंढते रहे। सपनों और कामनाओं का बिखर जाना, टूट जाना प्रतिबद्ध व्यक्ति के लिए बड़ी घटना हो सकती है, पर ऐसे में परिवार ने कितनी बार संभाला उन्हें? परिवार तो मेरे साथ में था। मेरे घर से मेरे 2-3 बाल बच्चे वो सोए रहते थे मेरे पास। एक मेरा छोटा भाई था, वो भी मेरे साथ में हेल्प करता था। और परिवार वाले भी बोलते थे भाई चलो ठीक है, जो कुछ होगा सो होगा, अब देखेंगे, हिम्मत नहीं हारनी है अपन को। और जो कोई लोग बात कहते हैं उनके हिसाब से अपन थोड़ा हिम्मत रख करके काम में लो, जैसे कुछ होगा सो देखा जाएगा। ये टाइम में निकल जाएगी, बात रह जाएगी और अपना काम आगे बढ़ जाएगा। तो फिर धीरे धीरे हमने ऐसा ही किया।
तो ऐसे ही तो धीरे धीरे फिर हमारा काम वापस धीरे धीरे लाइन पे आना शुरू हो गया। नए नए प्रयोग, संसाधन के सूत्र, गहरी जीवन दृष्टि को क्या उनके संगी साथी, समाज, सरकारी महकमे, पड़ोसी और सबसे बढ़कर क्या वे खुद समझ पा रहे थे? मेहनत और लगन है वो आज भी वैसी की वैसी है जैसी इन्होंने शुरुआत से करी है। मेहनत में ये अभी भी कोई कसर नहीं छोड़ते। सुबह से लेकर के शाम तक ये काम के प्रति पूरी लगन से लगे हुए रहते हैं। हम इनसे कभी भी जा कर के मिलते हैं तो वर्कशॉप पे ही मिलते हैं। घर पे तो बहुत मुश्किल से हमें कोई 5-10 मिनट मिलता होगा इनसे मिलने का, बाकी उनसे वर्कशॉप पे ही हमारा मिलना होता है। तो इतना लगन और इतना मेहनती ये है, हम रियल में इनसे खूब प्रेरणा लेते हैं सर से। इसमें जो आज के समय के अनुसार देखा जाए तो इनके जो नवाचार हैं वो काफ़ी प्रशंसनीय हैं और एक खेती के लिए लाभ का सौदा साबित हो रहे हैं। काम इनका अच्छा है, धीरे धीरे इनके बच्चे ने भी वो इनके काम में हाथ बटाया है। इनके भाई हैं छोटे शंकरलाल जी, उनका भी कारखाना है उधर जोधपुर साइड में, और ये तो बहुत कम पढ़े लिखे हैं। वैसे टेक्निकल कोई इनके पास डिग्री नहीं है, लेकिन इसका जो दिमाग है वो टेक्निकल इंजीनियरों को हो तैयार करने वाला दिमाग है इनका। तो इनके दिमाग और इनकी मेहनत को तो मैं साहब बारंबार सलाम करता हूँ। एक वह कारण जिसने इस संकल्प के साथ जीना सिखाया, जिसने विकल्प में जीने की परंपरा को हमेशा के लिए भुला दिया। हमारे पास कोई था, एक पास में है, वो कोई ठेकेदार था, रेलवे लाइन का काम करता था वो। तो वो कहीं डोजर बनवाया ना कोटा के अंदर, तो वो 8-9 ट्रैक्टर बनवाए थे। तो वो बोला कि मेरा ट्रैक्टर ऐसे हमने बनवाए थे, वो कामयाब नहीं हुए, 9 घंटे में नहीं चले, और मैं आपके पास लेके आ रहा हूँ, तो इसको एक बार देख करके इसको सही करके दो, कैसे चलेगा, क्या होगा। मुझे ठीक है, तो लाए एक बार मेरे पास। फिर वो मेरे पास लाए तो मैं उनको बोला कि मैं आपको सही करके उसको मॉडिफाई करके देता हूँ, ये कभी भी टूट फाट नहीं होगा। चलो मैं ठीक है चल। फिर वो लाया मेरे पास, तो उसको मैंने उसको मॉडिफाई करके दे दिया। तो फिर मैं उनको बोला कि आप इसकी ट्रायल लो एक बार, ट्रायल लेकर के फिर मेरे को बताना कैसे क्या चलता है। तो उन्होंने वो चलाया तो बोला कि बहुत अच्छा चल रहा है, कोई तकलीफ नहीं है, कोई परेशानी नहीं है और बहुत बढ़िया चल रहा है। वो NIF वालों में मैंने इसकी एंट्री दी, भाई ये मैंने नया जॉब बनाया मेरा। तो उसकी 2.5-3 साल तक वो बाहर कंपनी में प्राइवेट वर्कशॉप में कहीं उनकी ट्राई की, भाई ये टेक्नोलॉजी कहाँ की है और दूसरी जगह कहाँ है। तो वो बोले कि ये कहीं नहीं है, आप ये टेक्नोलॉजी खुद की आपकी है। तो फिर वो उसके ऊपर फिर मैंने वो बोला कि ये सैंपल बना करके दिल्ली खड़ा करो आप। तो उस टाइम पे एग्जीबिशन लगा दिल्ली में 10 दिन का, तो मैंने वहाँ पर ट्रैक्टर ले जाकर बना करके वहाँ पर खड़ा किया। तो उस टाइम पे राष्ट्रपति जी थे प्रणब मुखर्जी, उसी से मेरे को राष्ट्रपति अवार्ड मिला, उसमें 1 लाख रुपये दिए मेरे को। मेहनती तो खूब है हमारा लड़का। 100 रुपये कमाता था लकड़ी के काम में, उसे छोड़कर 16 रुपये में लोहे के काम में लग गया और उसे अच्छी तरह सीख कर ही माना। वास्तव में मदन लाल कुमावत जी एक प्रेरणा है। आधुनिक सभ्यता में निहित बैठे जनमानस को झकझोरने और उसे अपनी ताकत की याद दिलाने में एक गीत है जिंदगी में कुछ सार्थक करने का। क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ, बताएंगे आपको जीने की राह। समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक। भीतर के सच को निसंकोच व्यक्त किया, पर कभी दिशाहीन नहीं होने दिया। पर क्या वे शुरू से ही ऐसे थे या किसी ठेस, उलझन या पेचीदगी ने व्यक्तित्व में उतार चढ़ाव या संवार सुधार किया? उतार चढ़ाव का कारण समझे तो इनकी सादगी और जो इनका व्यवहार है उनके कारण से
इनके जीवन में उतार चढ़ाव मैंने देखा है मेरी आंखों से। शुरू में इन्होंने यहाँ ये कारखाना शुरू किया था, कृषि यंत्र उद्योग, तो थ्रेसिंग की खूब सारी मशीनें निकली। और इसमें क्या है, किसान कुछ ऐसे हैं यहाँ कि मान लो आपसे बात कर ली, वो वहाँ से खरीद ली, खरीदने के बाद में वापस के मैंने दो महीने के बाद में साहब पैसा दे दूंगा। ये इतने विश्वास वाले आदमी हैं कि 2 महीने में, चलो आप 2 महीने में बाद में दे देना। तो 2 महीने में बाद में वो टाइम पे पैसा भुगतान नहीं करने के कारण से इनके जीवन में उतार चढ़ाव आया है। बचपन में शादी हुई हमारी। बचपन में शादी हुई हमारी, फिर 15-20 साल दूसरे गांव में रहा काम सीखने के लिए। लोहे और लकड़ी का काम सीखा वहाँ। फिर 13 साल सीखकर अपना वर्कशॉप बनाया। 1 साल तो धंधा बहुत अच्छा चला, फिर किसी ने दुश्मनी ले ली और सब कुछ डुबा दिया। उसके बाद गेट पे ताला लग गया। छोटे छोटे बच्चे 2-3 दिन तो बाहर ही रहे, सड़क पर, सुबह से शाम तक। शहरी चकाचौंध के ठसक भरे जीवन को छोड़ अपनी सरल जीवन की दिनचर्या में अपने लिए और अपने अपनों के लिए कितने क्षण निकाल पाते हैं। बचपन से ही वो बहुत मेहनत करते आए हैं। मैंने कभी देखा, मतलब उनका बचपन कभी देखा नहीं है, लेकिन मम्मी और मेरी दादी से सुना है कि वो कैसे काम करते हैं, कैसे रहते हैं, उन्होंने कैसे यहाँ शिफ्ट हुए दाता में, वो सब मैंने उनसे सुना है। उनको अच्छी एजुकेशन नहीं मिली, लेकिन हमें वो अच्छी एजुकेशन भी प्रोवाइड करवा रहे हैं। आप एक बार कोई भी इनको मॉडल दे दो आप, तो वैसा का वैसा ये बना देंगे। कंपनी में और इनके हाथ द्वारा बनाए हुए यंत्र में लागत में बहुत ज़्यादा अंतर रह जाता है, इसलिए इनके यंत्र हैं वो ज़्यादा लाभकारी हैं बजाय कंपनी के। सन 2009 से मैं मदन लाल जी कुमार जो इस फील्ड में काम कर रहे हैं, मैं इनको अच्छे से जानता हूँ। इनका जो काम करने का जो तरीका है और ये जो मेहनत कर रहे हैं, काफ़ी प्रेरणा हम लोगों ने इनसे ली है और इस चीज़ की सफलता हमें हमारे फील्ड में भी मिली है। ये अपने जो आविष्कार है, थ्रेशर मशीन का आविष्कार है और उसके अलावा जो पुराने ट्रैक्टर हैं उनको मॉडिफाई करके कुछ इस तरीके से इन्होंने जेसीबी का रूप दिया कि सबसे पहले तो हमारे ही सरप्राइज़ हुआ। फिर उसके बाद में जब उनको बुलावा आया और इनको राष्ट्रपति अवार्ड दिया गया, तो हमारे लिए सबसे गर्व की ये बात रही कि हमने अपने जो पड़ोसी है इनको राष्ट्रपति अवार्ड से सम्मानित होते हुए देखा। वास्तव में मदन लाल कुमावत जी एक प्रेरणा है। आधुनिक सभ्यता में निहित बैठे जनमानस को झकझोरने और उसे अपनी ताकत की याद दिलाने में एक गीत है जिंदगी में कुछ सार्थक करने का। तो मैं तो ये सलाह देता हूँ भविष्य के लिए कि जो भी लोग नवाचार करना चाहे तो उसकी एक जिज्ञासा होनी चाहिए, कर्तव्यनिष्ठ और वो मेहनती है, तो उसके पास में ज़रूरी नहीं है कि टेक्निकल डिग्री उनके पास हो, वो बिना टेक्निकल डिग्री के भी बहुत अच्छा कर सकते हैं। ये मदन जी का संदेश एक आम नागरिक तक पहुँचे और इनके कामकाज को देखकर वो भी इनका अनुसरण करे, सीखे और एक नया परिवर्तन करे। आने वाली पीढ़ी में तो क्या है कि जैसे सर वो अब उनको ये प्रेरणा देनी है कि जैसे मान लो कि मैं बना पढ़ा लिखा, कोई शिक्षा नहीं थी मेरे पास और बिना शिक्षा के मैंने इतना कुछ करके दिखाया है। तो जैसे बच्चे बोलते हैं हमारे को क्या आपने तो ज़िंदगी ऐसे मेहनत करके ऐसे ही ज़िंदगी कमा दी। हम बिजनेस करेंगे, हम खुद हमारे शिक्षा के हिसाब से करेंगे और वो कर रहे हैं, कोशिश में लग रहे हैं वो। मेरा बड़ा भाई है पुरुषोत्तम कुमावत, जिन्होंने इंजीनियरिंग की है। इंजीनियरिंग करने के बाद में वो पापा के ही वर्कशॉप में काम करता रहा पापा के साथ। जब पापा ने बोला कि अपना खुद का कुछ कर, कुछ गवर्नमेंट जॉब वगैरह, कुछ अपनी प्राइवेट जॉब वगैरह जो करना है वो कर ले, लेकिन भैया ने मना कर दिया कि मैं जब अपना खुद का वर्कशॉप है तो मैं क्यों दूसरों की जॉब में, मतलब क्यों दूसरी जॉब करूं। तो भैया भी है ना अपने वर्कशॉप में ही काम कर रहा है। उन्होंने अपना नया वर्कशॉप चाचा जी के साथ ओपन किया है इधर जोधपुर के साइड में, तो वो पापा के ही कदमों पे चल रहे हैं अभी। वास्तव में उजाला तो एक स्थिति है जिसे लाने के लिए अंधेरों की स्थितियों के खिलाफ लड़ना पड़ता है। जीवन दर्शन के प्रति प्रतिबद्ध होने से पहले हमें साहसी और जुझारू होना पड़ेगा। यह सिलसिला तो बस जरूरत का समझने परखने की कोशिश का नाम है। कोई भी काम करते हैं तो उनको ऐसा तो है नहीं भाई कोई काम होता नहीं है, काम
जो करता है वो इंसान करता है, इंसान जी वो किया है जो भी कुछ किया है वो, तो अपन क्यों नहीं कर सकते हैं। तो जिस टाइम जैसे मैंने जैसी ही बनाई तो उसमें लगे रहे मतलब एक बार कोई आइटम बना लिया तो एक बार थोड़ा बिगड़ गया तो दूसरी बार सुधरेगा, दूसरी बार तीसरी बार सुधरेगा, काम में लग जाते हैं ना, तो वो फिर काम अपने आप ही ऑटोमेटिक ऐसे होता है कि ये काम ऐसे करने से ऐसे होगा, यहाँ पर ये चीज़ ऐसे लगेगी तब ये काम ऐसे करेगी। तो उसमें उस हिसाब में पीछे नहीं हटते हैं, उसमें लगे रहते हैं और उसको कामयाब करके छोड़ते हैं। जो भी अपने आज तक हमने कोई काम की सोची है तो वो काम अभी तक कोई काम फेल नहीं हुआ, कामयाब करके ही दिया अगली पार्टी को। जैसे 1 रुपये से 7 लाख रुपए तक का मैंने आइटम बना के दे दिए, लेकिन आज तक कोई फेल नहीं हुआ अभी। कच्चे रास्ते पक्के इरादे में रुख करते हैं यूपी के मुरादनगर की तरफ, जहां हम मिलेंगे एक ऐसे ही नवाचारी कमरुद्दीन सैफी जी से। इन्होंने गांवों में पशुपालन के काम में आने वाली परेशानी को महसूस किया। बरसात में दुधारू पशुओं की कैसे करें सुरक्षा। बरसात में जब पशुओं को हो संक्रमणों का खतरा, कैसे रखें ख्याल, कौन सी बरतें सावधानियां। जानिए देश के मशहूर विशेषज्ञ से। हमारे टोल फ्री नंबर हैं 1800-1130 और 1800-113061। कार्यक्रम अपना पशु चिकित्सक में 8 अगस्त रविवार शाम 6:30 बजे। पहले महीने का सैलरी आपने डोनेट किया आसाम रिलीफ फंड में, ये क्यों? देखिए, हम जब एमपी बनने के बाद पहला सैलरी जब मिलेगा उस टाइम में असम में बाहर आया। तो असम मेरे नॉर्थ ईस्ट का एक स्टेट है। मान लीजिए नॉर्थ ईस्ट का जो पहचान है ना, ओनली गुवाहाटी है। हम लोगों को स्टेट को पहचानते कोई नहीं था। मोदी जी ने वो आइडेंटिफिकेशन हम लोगों को दिया है। तो इसी हिसाब से और मेरे स्टेट में भी सरकार आया है, उसमें असम का कार्यकर्ता जो है ना, सबका इतना महत्वपूर्ण भागीदारी है। और असम हम सब एक मानते हैं, सबको एक ही मानते हैं। मैं एक ही मानती हूँ। मैं तो असम के जनता का ज़रूरत था और इतना खराब स्थिति था, दिल से दिया हूँ। देखिए मेरे साथ नेत्री, महिला सांसद और उनकी कहानियाँ, सिर्फ डीडी किसान पर। गर्भावस्था के दौरान और गर्भावस्था के उपरांत कैसे करें अपने शिशु की देखभाल। विश्व स्तनपान सप्ताह पर एक खास कार्यक्रम। सुरक्षित प्रसव और स्तनपान है जरूरी, ना समझे मजबूरी, एक जागरूकता। देखिए स्वस्थ किसान, शनिवार शाम 6 बजे डीडी किसान पर। डीडी किसान, बदलते भारत की शान।